हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम 8 दिसंबर 2022 के थर्ड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके रख सकते हैं। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, वैल्यू एलिमिनेशन से जो है इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यानी कि एक्स बराबर अगर 45 डिग्री रखेंगे, एक्स बराबर 45 डिग्री रखेंगे तो इसको ऑप्शन से ही सोल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए ए बराबर कितना आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। बी बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर रखेंगे तो ये ए बराबर कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर 1/√2 आ जाएगा। ये सॉरी यहाँ पर ये 1 आएगा, ए बराबर यहाँ पर 1 आएगा और ये बी बराबर 1/√2 आएगा। और यहाँ पर रखेंगे तो ये ए बराबर 45 डिग्री रखेंगे तो ये 1/√2 आएगा और ये बी बराबर 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी रखेंगे तो ये बराबर 1/√2 और ये बी बराबर 1। तो यहाँ पर देखा जाए तो ओवरऑल जो है तीन ऑप्शन से जो है वैल्यू सेम आ रही है ए और बी की। तो हम सबसे पहले इन्हीं को चेक कर लेते हैं क्या ये इस इक्वेशन को संतुष्ट करते हैं। तो यहाँ पर ए बराबर 1/√2 रखेंगे तो ये तीन ऑप्शन एक साथ चेक हो जाएंगे। यानी कि ए बराबर 1/√2 और बी बराबर अगर 1 रखते तो ये आपके पास क्या आता, देखिए 1/√2 का स्क्वायर करते यानी कि आपके पास कितना आता, 1/2 आता। और ये इक्वल बी का स्क्वायर 1 और ये प्लस के अंदर ए इंटू में बी कैलकुलेट करते तो 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर 1/2। इसको ऐड करते तो यहाँ पर ये 3/2 आता। क्या ये 1/2 के बराबर है, नहीं है। तो ये आपके पास तीनों ही ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो जाएंगे। बचा कौन सा, ये ऑप्शन बचा। तो ये आपके पास टिक राइट टिक हो जाएगा, यानी कि ये आप इसको राइट टिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो है इतना ही आपको करना था। बाकी इसको भी चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। ए बराबर 1 रखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 और बी का स्क्वायर यानी कि 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस यानी कि 1/√2 का स्क्वायर फिर से 1/2 और यानी कि ये आपके पास 1 बना लेगा। ये क्या 1 के बराबर बिल्कुल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड ही जो है वो आपके पास करेक्ट होता। नेक्स्ट देखिए, इनका चतुर्थानुपाती कैलकुलेट करना था। एक्स मान लीजिए तो यहाँ पर 17 का 272 के साथ जो रेशियो है वही 19 का एक्स के साथ है। तो ये 17 से कटता, 17 एकम 17 और 17 छिके 102। एक्स इक्वल टू कितना आ जाता, 19 इंटू में 16 यानी कि 16 निमा 144 हासिल 14, 16 14 कितना होता 30। तो ये 304 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता। एक निश्चित राशि 20 वर्षों में 6 गुना हो जाएगी, उसी राशि को 5 गुना होने में कितना समय लगता है। प्रत्येक मामले में साधारण ब्याज के समान दर मान लें। तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल अगर 1 यूनिट मान लेता हूँ तो यहाँ पर ये अमाउंट कितना हो रहा है, 6 गुना हो रहा है, यानी कि 6 हो जा रहा है। इन दोनों का डिफरेंस ब्याज होगा, यानी कि यहाँ ब्याज कितने का मिल रहा है, 5 का मिल रहा है। 5 का मिल रहा है कितने वर्ष में, 20 वर्ष में, यानी कि 20 वर्ष में 5 का मिल रहा है। कितने गुना देर का, 4 गुना देर का। तो ये पूछा गया था कि 5 गुना होने में कितना समय लगेगा, यानी कि अगर 5 गुना इसको करना है तो यहाँ प्रिंसिपल 1 यूनिट का था और अमाउंट अगर 5 गुना करना है तो यहाँ पर जो है ब्याज कितने का चाहिए, 4 का चाहिए। और ये 5 जो है ये 20 वर्ष में हो रहा था तो 4 का ब्याज कितने वर्ष में मिलेगा, यानी कि 4 का ब्याज कितने वर्ष में मिलेगा, 4 इंटू में 4, क्योंकि ये 4 गुना था यानी कि ये भी 4 गुना हो जाएगा। ये 16 वर्ष जो है यहाँ पर लगेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्न पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्वास्थ्य और मनोरंजन पर होने वाले व्यय का अंतर खाद्य पदार्थ पर होने वाले व्यय का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिए डाटा तो आपको क्लियर नज़र नहीं आएगी, क्योंकि पीडीएफ के अंदर भी बहुत जो है ये बहुत धुंधला सा नज़र आ रहा था। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये स्वास्थ्य का जो है ये यहाँ पर 26% है, 26%। और मनोरंजन पर होने वाले व्यय का यहाँ पर ये 14%, यानी कि यहाँ पर ये येलो वाला जो है मनोरंजन के लिए तो 14%। इसमें से माइनस करते कितने का डिफरेंस आता, 12% का। ये पूछा गया था कि खाद्य पदार्थ पर होने वाले, यानी कि खाद्य पदार्थ का ये ग्रे वाला है 20%, तो ये 12% जो है ये 20 का कितना प्रतिशत है ये बताना था, तो ये 60% हो जाता। नेक्स्ट देखिए, पहले वर्ष में कोरोना वायरस की पहली लहर के कारण एक शहर की आबादी 5% कम हो गई। अगले वर्ष दूसरी लहर के कारण यह आबादी फिर से 5% कम हो गई और तीसरे वर्ष में यह आबादी 5% बढ़ गई। तो तीसरे वर्ष के अंत में आबादी ये इतनी थी, तो पहले वर्ष की शुरुआत में आबादी कितनी थी। तो यहाँ पर मान लीजिए पहले x थी, अब यहाँ पर 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है, यानी कि 20 पर 1 की कमी हो रही है। तो पहले वर्ष 19/20 और फिर यहाँ पर दूसरे वर्ष भी 19/20 और तीसरे वर्ष में वृद्धि हुई, यानी कि 20 पर 1 की वृद्धि 21/20, इसका कैलकुलेट करेंगे। और तीसरे वर्ष में आबादी कितनी थी, 9,47,625 थी। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना था तो 21 चौके 84 होता और यहाँ पर 10 से बचा 21 पंजे 105 और 2 बचा यहाँ पर
21 एकम 21 5 बचा, उतारेंगे तो 21 दूनी 42 और 10 बचा, 21 पंजे 105 ये आया। यहाँ पर 19 से ये कटेगा तो 19 दूनी 38, 2 बार कटा, 7 बचा शेषफल, उतारेंगे 19 3 57 और 14 बचा, उतारेंगे तो 19 7 133 और यहाँ पर ये 9 बचा और 19 5 95 और ये 19 से ये फिर से कटा यानी कि 19 से कम 19 और यहाँ पर शेषफल कितना बचा, 4 बचा, उतारेंगे 7, 19 दूनी 38 और यहाँ पर 19 दूनी 38 और शेषफल कितना बचा, यहाँ पर बचा 9 का और 19 5 95, 19 5 95 यानी कि 125 आ गया। और यहाँ पर देखिए 2 से ये 2 यानी कि ये 2 मल्टीप्लाई होकर 8 बना रहा है यानी कि इधर 125 का 8 गुना कितना होता है, 1000 होता है। बट यहाँ पर ये 3 जीरो भी तो थे यानी कि 3 जीरो और ऐड कर देते आगे तो ये आपके पास 10 लाख आंसर आता। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर पूछा गया था इन ए ट्राइंगल ए बी सी ए डी बी ई एंड सी एफ आर द मीडियंस फ्रॉम वर्टिक्स ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए डी बी ई एंड सी एफ इज कॉल्ड। यानी कि यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल दे रखा था और वो ट्राइंगल था ए बी सी, यानी कि इस ट्राइंगल ए बी सी से अगर मीडियंस खींचे जाएं यानी कि इस ट्रायंगल से में अगर मीडियंस खींचे जाएं यानी कि माध्यिकाएं बनाई जाएं, बिंदु ए से एक माध्यिका ये और बिंदु बी से ये माध्यिका और बिंदु सी से ये वाली माध्यिका। अब ये तीनों माध्यिकाएं जो है यहाँ पर जहाँ पर ये काटती हैं, जहाँ पर ये एक दूसरे को काटती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, उस बिंदु को कहते हैं सेंट्रोइड, उस बिंदु को कहते हैं सेंट्रोइड। ये आपको ध्यान में रखना था, हिंदी में इसको कहते हैं केंद्रक, केंद्रक। और ये थी आपकी माध्यिकाएं यानी कि मीडियंस, इंग्लिश में इसको कहते हैं मीडियंस और हिंदी में इसको कहते हैं माध्यिकाएं। ये आपको ध्यान में रखना था। नेक्स्ट देखिए, ए होलो स्फेयर हैज़ एन आउटर रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड इनर रेडियस 3 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ दिस होलो स्फेयर। यानी कि इसकी जो है बाहरी त्रिज्या आपको ये 6 सेंटीमीटर दे रखी थी और आंतरिक त्रिज्या, ये खोखला गोला था, इसकी बाहरी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना था, 4/3 पाई करते और कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब करते, यानी कि 4/3 पाई की वैल्यू यहाँ पर रखनी नहीं थी यानी कि ऑप्शन में पी लिखा गया और यहाँ पर ये आर क्यूब यानी कि 6 का क्यूब 216 माइनस 27 करते कितना बचता, ये 4/3 और इंटू में पी और इंटू में ये यहाँ पर 189 बचता, 189 ये 3 से काट दीजिए, ये 6 त्रिक 18 3 त्रिक 9, ये 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 त्रिक 12 हासिल आती आपके पास 1 और 6 चौके 24 1 25 यानी कि 252, ये 252 पाई सेंटीमीटर क्यूब में ये आपके पास आंसर आता। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% की छूट पर बेचने का दावा करता है लेकिन वह अपनी वस्तु पर प्रत्येक के मूल्य पर 20% की वृद्धि करके अंकित करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना था। तो सिंपल था, कॉस्ट प्राइस 100 मान लेते और इस पर 20% की वृद्धि करके अंकित करता है यानी कि मार्क प्राइस कितना था 120 था और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 10% की छूट यानी कि 1/10, 10 पर 1 की छूट यानी कि यहाँ पर 120 का 9/10 कैलकुलेट करते हैं, 120 का 9/10 कैलकुलेट करते तो ये 108 आता। यहाँ पर देखा जाए तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, +8 का प्रॉफिट हो रहा है, 8 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर 100 पर गुणा करते 100 से, तो ये 8% आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, एक निश्चित संख्या में 7 जोड़ा जाता है तो 7 7 करते जाइए, निश्चित संख्या ए मान लीजिए, इसमें 7 जोड़ा जाता है और फिर यहाँ पर 5 से गुणा किया जाता है तो 5 से गुणा कर दीजिए, फिर ये गुणनफल को 3 से विभाजित किया जाता है तो 3 से विभाजित कर दीजिए, भागफल में 4 घटाया जाता है यानी कि ये 4 इसमें से घटा दीजिए, यदि परिणाम 16 आता है तो मूल संख्या यानी कि ए का मान कितना था ये बताना था, तो ये 4 इधर भेज दीजिए 20 आता और ए +7/3 और ये ऊपर 5 मल्टीप्लाई में था ये बराबर 20 आता, 5 से कट जाता 4 बार, 4 त्रिका 12, 12 में से 7 घटाते ए बराबर 5 आ जाता। ये आपको कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट देखिए, एक छात्र के अंक 45 के स्थान पर गलती से 65 दर्ज कर दिए गए, इसके कारण कक्षा के औसत अंक में 1/3 की वृद्धि हो गई। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या थी, तो 45 सही डाटा था और 65 जो है वो गलत डाटा था, तो गलती से कितने ज़्यादा अंक यहाँ पर पढ़ लिए गए यानी कि 20 अंक ज़्यादा पढ़ लिए गए, तो 20 यहाँ पर मान लीजिए n छात्रों में डिवाइड हुए तो यहाँ पर ये एवरेज कितने से बढ़ा 1/3 का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते n बराबर कितना आ जाता 60 आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए,
यदि सेक एक्स माइनस कोस एक्स बराबर 4 है तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो इसको क्या लिख सकते थे, 1 बटे कोस एक्स लिख सकते थे, और यहाँ पर प्लस ये माइनस था, माइनस का कोस एक्स और इक्वल टू 4 था। तो यहाँ पर इसको माइनस कॉमन लेते, देखिए कोस माइनस कॉमन लेते तो कोस एक्स पहले आ जाता, और ये -1 कोस एक्स, जो माइनस कॉमन लिया था उसको इधर भेज देते यानी कि -4। इसको अगर सिंप्लीफाई करते तो यहाँ पर कोस एक्स को अलग अलग कर देते यानी कि 1 कोस एक्स, और ये यहाँ पर कोस एक्स से कोस एक्स कट जाता है यानी कि ये कोस एक्स, और ये कोस एक्स यहाँ पर पहले लिख लीजिए यानी कि कोस एक्स, और ये प्लस के 1 कोस एक्स कैलकुलेट करना था। तो ये अलजेब्रा की तरह सवाल बन गया, यानी कि यहाँ पर कोस एक्स यानी कि x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर x प्लस 1/x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, यानी कि ये कितना हो जाता, अंडर रूट के अंदर -4 का स्क्वायर करते और इसमें +4 कर देते, यानी कि 16 अंडर रूट के अंदर 20, और 20 को क्या लिख सकते थे, 5 × 4 यानी कि 2 अंडर रूट 5 जो है ये आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, मोहित ने एक मेज़ रुपए 1260 में खरीदी और उसके ऊपर कुछ खरोंच लगने के कारण उसने उसे 1197 में बेच दिया, तो उसका हानि प्रतिशत कैलकुलेट करना था। तो यानी कि 1260 में इसने खरीदी थी और यहाँ पर 1197 में बेच दी, कितने का यहाँ पर लॉस हुआ, तो 63 का यहाँ पर लॉस आपको दिखाई पड़ रहा है। तो 63 का लॉस हुआ कितने पर, 1260 पर गुणा कर दीजिए 100 से, तो ये यहाँ पर 63 से ये 20 बार कट गया, और ये 1/20 की परसेंटेज वैल्यू 5%, यानी कि 5% का लॉस हुआ। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब हुज वॉल्यूम इज 300, ये आपके पास 43 मीटर क्यूब में दे रखा था, यानी कि ए क्यूब की वैल्यू दे रखी थी 343 मीटर क्यूब, यानी कि ए बराबर कितना आ जाता, 7 आ जाता। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया पूछा गया था, यानी कि 6a², 6 × में 49, ये 49 को 6 से मल्टीप्लाई करते 6 9 54, यूनिट डिजिट से भी आप इसको टिक कर सकते थे, 6 के 24 और 5 29, यानी कि 294 मीटर स्क्वायर जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता। एक वर्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इस वर्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से इस पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपको बतानी थी, यानी कि ये आपको एक सर्किल दे रखा है और इस सर्किल की जो रेडियस है वो आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और इस सर्किल के केंद्र से मान लीजिए 10 यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दूर जो है कोई आपको बिंदु दे रखा है, यानी कि इसके केंद्र से अगर मैं ये रेखा खींचूँ इस बिंदु तक की, तो इस रेखा की लंबाई कितनी दे रखी है, ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इस बिंदु से इस वर्त पर स्पर्श रेखा खींची जाए, तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो आपको कैलकुलेट करके बतानी थी। तो आपको पता है यहाँ पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये आपके पास इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि अंडर रूट के अंदर 10 का स्क्वायर करते और माइनस कर देते 5 का स्क्वायर, तो अंडर रूट के अंदर 75 बचता, और 75 को क्या लिख सकते थे, 25 × 3 लिख सकते थे, 25 का वर्गमूल 5 अंडर रूट 3 आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, इनका महत्तम समापवर्तक कैलकुलेट करके बताना था, तो 4.08 और यहाँ पर ये 6.63 आपको दे रखा था, तो यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस कितने का दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 2 का तो ये, और 0.55 का आपको यहाँ पर डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है, यानी कि ये आपके पास डिफरेंस है। तो ये इसका आपको यहाँ पर गुणनखंड करना था, तो यानी कि एक बार पॉइंट यहाँ पर भूल जाइए, यानी कि 5 का भाग दीजिए इसके अंदर, 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 × 5 = 25, यानी कि 5 बार, और 5 × 5, बट यहाँ पर देखिए ये 2 स्थान पर दशमलव था, तो यहाँ पर ये आपके पास इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब यहाँ पर 5 तो ऑप्शन में है नहीं, ये आपका ऑप्शन में दिया गया है, तो यही आपके पास HCF हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि ABC बराबर 5 है तो इसका मान आपको कैलकुलेट करके बताना था, तो यहाँ पर देखिए B इनवर्स जो दे रखा है इसको हम क्या लिख सकते थे, 1/B लिख सकते थे, और यहाँ पर ये C इनवर्स जो दे रखा था, यानी कि ये 5 × में C इनवर्स दे रखा था, इसको 5/में में C लिख सकते थे, और यहाँ पर ये A इनवर्स जो दे रखा था इसको हम क्या लिख सकते थे, 1/A लिख सकते थे, यानी कि A × में B × में C बराबर आपको 5 दे रखा, तो A बराबर 1 मान लो, B बराबर 1 मान लो, C बराबर 5 मान लो, तो इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब देखिए C बराबर 5 ही क्यों माना, क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर C/5 आ रहा है, ये 5/C आ रहा है, और यहाँ पर ये C/5 आ रहा है, यानी कि C को अगर 5 मान लेंगे तो यहाँ पर ये 5 से 5 कट जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर C बराबर 5 माना है। बाकी अदरवाइज़ यहाँ पर B को भी 5 मान सकते थे, A को भी 5 मान सकते थे, बट कैलकुलेशन जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए A की वैल्यू हमने 1 मान ली थी, B की वैल्यू भी हमने 1 मान ली थी, तो 1/1 यानी कि ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, यानी कि 1/3 आ गया, और प्लस में इसी तरह से यहाँ पर देखिए C की वैल्यू हमने 5 मान ली थी, तो ये 5 से 5 कट गया, यानी कि 1 आ गया,
और ये बी की वैल्यू भी 1 मानी थी तो 1/1, ऐसे ये भी 1/3। और इसी तरह से ये सी बराबर ये 5 माना था तो ये 5 से 5 ये कट गया, ये 1, यानी कि ये भी आपके पास 1 + 1 आएगा, यानी कि ये भी 1/3। 3 यहाँ पर एलसीएम आएगा और ऊपर ऐड करेंगे तो ये 3 और 3/3 का मतलब 1। नेक्स्ट देखिए, दिए गए ग्राफ और तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। वर्ष 1998 में राज्यों की जनसंख्या से संबंधित विभिन्न राज्यों के आंकड़े आपको ये दे रखे हैं। तो दिए गए राज्यों की कुल संख्या आपको यहाँ पर कुल जनसंख्या दे रखी है। अरुणाचल प्रदेश में महिलाओं की संख्या का उत्तर प्रदेश में महिलाओं की संख्या से अनुपात क्या है। अब यहाँ पर देखिए अनुपात पूछा गया तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू हम रखेंगे ही नहीं, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू जो है वो आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का देखना था तो अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पर 25% आपको दे रखा है, तो 25% दे रखा है। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पर टोटल कितना दे रखा है, पुरुष और महिलाओं की संख्या टोटल 8 है, टोटल 8 और 8 में से 3 महिलाएं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते 3 से और बटे, यानी कि रेशियो कैलकुलेट करना था उत्तर प्रदेश के साथ, यानी कि उत्तर प्रदेश का यहाँ पर 15% है तो 15%। और टोटल कितने उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 5 हैं, 5 में से 2 महिलाएं, तो 5 में से 2 महिलाएं, तो ये आप कैलकुलेट करते तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता, 5 से ये 3 बार, 3 से ये 3 कट गया और ये ऊपर 25 बचा और ये 8 नीचे बट्टे में आ जाएगा, 8 दूनी 16, यानी कि 25/16 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता। निम्नलिखित व्यंजक का गुणनखंड ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या लिख सकते थे, देखिए p³ और प्लस के अंदर 3 का क्यूब लिख सकते थे। आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला ध्यान में रखना था कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब जो है ये होता है a प्लस का b इंटू में a² माइनस का ab और प्लस का b²। ये वाला फॉर्मूला जो है आपको यहाँ पर ध्यान में रखना था। और आप जो है यहाँ पर a बराबर मान सकते थे, सॉरी यहाँ पर a बराबर आप यहाँ पर मान सकते थे p। अगर मैं यहाँ पर a बराबर p रखूँ और b बराबर जो है यहाँ पर 3 रखूँ तो ये फॉर्मूला मैं यूज़ कर सकता हूँ, यानी कि ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, इसका आंसर क्या आएगा, यानी कि p+3 आएगा। तो p+3 यहाँ पर नहीं है तो ये ऑप्शन हट गया। अब यहाँ पर देखिए अगली ब्रैकेट के अंदर p का स्क्वायर आएगा और माइनस के अंदर 3p आएगा, यानी कि माइनस का 3p। अब यहाँ पर देखिए आपके पास p का स्क्वायर -3p यहाँ पर नहीं है तो ये यहाँ से हट गया। इसके बाद यहाँ पर +3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास 9 आएगा, प्लस का 9 यहाँ पर नहीं है, प्लस का 9 यहाँ पर है, तो ये आपके पास करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखें, नीचे दी गई तालिका 5 कंपनियों की बाइक, कार और कार की बिक्री को दर्शाती है। तो यहाँ पर J1 और J2 का रेशियो जो है वो कैलकुलेट करके बताना था। J1 क्या है, यहाँ पर P, Q तथा R की बाइक की औसत बिक्री है, तो P, Q तथा R का सभी का टोटल करते और 3 का भाग देते थे, 800/3 आ जाता। ये J1 की वैल्यू थी। J2 की वैल्यू कैलकुलेट करते तो R, S तथा T की कार की औसत बिक्री, यानी कि R, S तथा ये T का टोटल करते और यानी कि टोटल कितना आता, ये 2500 हो जाता और इसमें 3 का भाग कर देते। इनका रेशियो पूछा गया था तो 3 से 3 कट जाता, 2 0 से 2 0, 8/25 आपके पास आंसर आता। नेक्स्ट देखिए, यदि एक त्रिभुज के ये तीनों कोण दे रखें तो 2x का मान बताना था। तो इन तीनों को क्या करते, ऐड करते, इन तीनों को ऐड करते तो आपके पास क्या आता, 180 डिग्री आता। तो ये x रहा और ये x रहा और ये 8x रहा, यानी कि 10x हो गया। और ये माइनस का 6 और ये प्लस का 26, यानी कि ये कितना, प्लस का 20 बचा। और इन सभी का टोटल जो है वो आपके पास कितना है, 180 डिग्री। तो ये 20 इधर लाकर माइनस कर देते, 10x की वैल्यू 160, x की वैल्यू 16, तो यानी कि 2x की वैल्यू पूछी गई थी तो 32 आ जाती, 32 डिग्री जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता। 500 मीटर की एक रेखीय दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हरा सकता है और 600 मीटर की दौड़ में बी सी को 60 मीटर से हरा सकता है, तो 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने से हराएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 500 मीटर की रेस थी, ए जो है 500 मीटर दौड़ता है तो ये बी को जो है 50 मीटर से हरा देता है, यानी कि बी जो है 450, यानी कि 500 से 50 मीटर कम दौड़ा होगा, तो ये इनका रेशियो आ जाता है, यानी कि 10:9 आ जाता। इसी तरह से बी का सी के साथ रेशियो कैलकुलेट करते तो ये कितना आता, ये 600 मीटर आता।
और यहाँ पर देखिए ये सी को 660 मीटर से हरा देता है, यानी कि ये 540 दौड़ा होगा। तो इनका रेशियो कैलकुलेट करते ये भी आपके पास 10:9 आता। तो इन तीनों का एक साथ रेशियो कैलकुलेट कर लेते, तीनों का एक साथ रेशियो कैलकुलेट करते। तो ए, बी और सी, ए का बी के साथ रेशियो 10:9 था, बी का सी के साथ रेशियो जो था वो भी 10:9 था। यानी कि ट्रिक से इसको सॉल्व किया जा सकता था, यानी कि एक साथ इनका रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे करते हैं देखिए, 9 के सीध में ये 9 लिखेंगे, 10 के सीध में ये 10 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करते ये 100 आता, ये 90 आता, ये 81 आता। यानी कि ए का सी के साथ रेशियो जो है वो कितना आया, 100:81। अब यानी कि ए यहाँ पर देखिए 400 मीटर की दौड़ थी, यानी कि ए 400 मीटर दौड़ता है। यानी कि ए की वैल्यू कितनी दे रखी थी, ए की वैल्यू आपको 400 मीटर दे रखी थी, ए की वैल्यू 400 मीटर दे रखी थी। ये कितना गुना दे रखी थी, 4 गुना दे रखी थी। तो ये भी आपके पास 81 ना होकर 81 का 4 गुना हो जाएगी, यानी कि 4 8 के 32, 324 मीटर हो जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यानी कि ए सी को कितने से रहेगा वो आ जाएगा आपके पास। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको 76 आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो 76 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता। थीटा बराबर 135 डिग्री, वाई बराबर 15 डिग्री है, तो इसका मान बताना था। तो सिंपल था, यानी कि थीटा बराबर अगर 135 डिग्री रखते तो इसको क्या लिख सकते थे, 2 इंटू में कोस 135 डिग्री को यहाँ पर 90 डिग्री प्लस का 45 डिग्री लिख सकते हैं, और इंटू में साइन 15 डिग्री। और इसको क्या लिख सकते थे, यानी कि 90 डिग्री में से प्लस हो रहा है, यानी कि दूसरे चतुर्थांश में कोस नेगेटिव, और 2 ये कोस साइन में चला जाता और ये साइन 45 डिग्री आता, और इंटू में साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री की वैल्यू आपको यहाँ पर डायरेक्ट ध्यान में रखनी थी, यानी कि माइनस का 2 इंटू में ये साइन 45 डिग्री के 1/√2, और इंटू में ये वैल्यू जो है आपको डायरेक्ट ध्यान में रखनी थी, √3 माइनस का 1/2√2 ये होती है। और यहाँ पर ये 2 से 2 कट गया, और ये माइनस के ऊपर गुणा कराएंगे तो ये 1 माइनस √3 हो जाएगा, और बट्टे के अंदर √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आंसर आ जाता, यानी कि आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, इधर से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 बाहर और अंदर कितना आता है, ये z2z² हो जाता, और ये z इससे मल्टीप्लाई होता माइनस का z, और ये 7 इससे मल्टीप्लाई होता तो प्लस का 14z, और ये माइनस का 7 आता, और इक्वल az² दे रखा था प्लस bz प्लस c। तो यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करते तो ये 4 दूनी 8 z² माइनस का, यहाँ पर देखिए ये प्लस का आता, देखिए यहाँ पर ये प्लस का 13z बचता, क्या बचता, प्लस का 13z बचता, 13z 13 चौके 52, 13 चौके 52z, और ये माइनस का 7 चौके 28 इक्वल az² प्लस bz प्लस c। यानी कि यहाँ से अगर देखते तो a की वैल्यू कितनी थी 8, ये देखिए z² का यहाँ पर कंपेयर करा लेते, z² का गुणांक है, तो यहाँ पर ये a की जगह यहाँ पर कितना दे रखा है, z² का गुणांक 8, यानी कि a की वैल्यू 8 यहाँ से अगर रखते, a की वैल्यू यहाँ से 8 रखते, और प्लस के अंदर b की वैल्यू कितनी थी, यानी कि z का गुणांक यहाँ पर b है, तो यहाँ पर z का गुणांक 52 है, तो यहाँ पर 52 रखते, और प्लस के अंदर ये c, ये माइनस के अंदर आएगा, ये देखिए c की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 28 थी, यानी कि यहाँ पर c की जगह 28 रखेंगे तो ये 60 माइनस 28 करेंगे तो ये 32 आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, राजू, सुनील और विशाल अलग अलग एक काम को क्रमशः 20, 30 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। राजू कितने दिनों में यह काम खत्म कर सकता है, यदि सुनील से शुरू करते हुए सुनील और विशाल द्वारा एकांतर दिनों में उसकी सहायता की जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये राजू है 20 दिन में काम कर सकता है, सुनील जो है ये 30 दिन में काम कर सकता है, और इसके अलावा विशाल है ये 40 दिन में काम कर सकता है। तो इन सभी का एलसीएम लेते तो कितना आता, 120 आता, तो ये 60, ये सॉरी यहाँ पर ये इसकी एफिशिएंसी कितनी आती, 6 यूनिट, और इसकी एफिशिएंसी 4 यूनिट, इसकी एफिशिएंसी 3 यूनिट, ये इनकी एफिशिएंसी आ जाती। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि राजू पहले काम करता है, तो यहाँ पर देखिए इसकी सहायता पहले दिन कौन करता है, ये सुनील करता है, ये इसकी सहायता करेगा, अगले दिन यहाँ पर राजू काम करेगा, और इसकी सहायता करने के लिए विशाल आएगा। तो इस तरह से जो है ये काम चलता जाएगा। अब यहाँ पर ओवरऑल देखते तो 2 दिन के अंदर कितने यूनिट का काम हो रहा है, ये 6 यूनिट का करता है, ये 4 यूनिट का करता है, ये 6 यूनिट का, ये 3 यूनिट का। तो 2 दिन के अंदर यहाँ पर देखा जाए तो ओवरऑल कितने यूनिट का काम हो रहा है 2 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर यहाँ पर जो है 6 4 10 और ये 19
यूनिट का काम हो रहा है। तो 19 5 95 और 19 छिके 114, 19 7 133 तो ज़्यादा चला जाएगा, तो 19 छिके 114, 114 यूनिट का काम जो है ये कितने दिन में हो जाएगा। इसको भी 6 से गुणा करा लेते, 12 दिन में हो जाएगा। तो 12 दिन में 114 यूनिट का काम हो गया। तो शेष कितना बचा, यानी कि यहाँ पर देखिए ये 120 टोटल था, तो शेष यहाँ पर 120 में से घटा देते 114, यानी कि 6 यूनिट का काम बचा। तो यहाँ पर देखिए विशाल ने इसकी सहायता कर दी, अब कौन आएगा, यहाँ पर विशाल ने इसकी सहायता कर दी, तो यहाँ पर अब आएगा ये सुनील आएगा, ठीक है। तो ये सुनील, इसकी एफिशिएंसी 6 थी, ये सुनील 4 थी, यानी कि 10 यूनिट का काम करते हैं एक दिन में मिलकर। इनको मिला कितना है, 6 यूनिट का। तो समय कितना लगेगा, 6/10, यानी कि 3/5 दिन का जो है इन्हें समय और लगेगा। तो ये 3/5 ये रहा, 12 दिन ये रहा, टोटल कितना हो गया 12 सही 3/5 दिन जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, नीचे दी गई तालिका 5 विभिन्न दिनों में 2 व्यक्तियों की कमाई को दर्शाती है। तो सभी 5 दिनों में ए तथा बी की कुल कमाई के बीच का अंतर कितना है। तो इन सभी का टोटल कर लेते हैं। देखिए ये कितना होता, 5 11 और ये 21 का 1 आता, हासिल आती है आपके पास 2, और 8 7 15, 15 4 ये आपके पास 15 4 19 और 19 28 और 1 29, और 29 और 2 कितना होता 31, हासिल आती 3 और 3 और 1 4, ये 411 आता। इन सभी का टोटल करते तो ये 8 8 16 का 6 आता, हासिल आती 1, और ये 12 12 24 और 1 25 का 5 आता, और हासिल आती है आपके पास 2, और ये 2 और 2 456 आता। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको देखना था, तो यानी कि ये 5 और ये यहाँ पर 4, तो 45 का आपको यहाँ पर डिफरेंस जो है दिखाई पड़ रहा है। तो 45 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। यहाँ तक आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।